को सभी लोग अपना अपना खाली सिलेंडर लेकर के, अगर आपको एजेंसी पे नहीं मिल रहा है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर पे जाइए, उनसे सवाल, उनसे सिलेंडर का डिमांड कीजिए। तो डर लग रहा है कि जेल तो जाना होगा क्योंकि सांसद महोदय एफआईआर करवाए हैं किसी अन्य के द्वारा, ऐसा आप लोगों का कहना है, तो जेल अब जाना ही पड़ेगा, ऐसा मन में कुछ डर है? अगर यहाँ का सांसद मुझे जेल भेज रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं यहाँ के लोगों से भी, ब्राह्मण का मतलब वोट जाते हैं, वोट बैंकिंग जाते हैं, तो ब्राह्मण के वोट बैंकिंग के वजह से वो जीत जाते हैं। दूसरी बात, मोदी नाम का जप करते हैं, राम मंदिर नाम का विकास के नाम पे शून्य है। नमस्कार, बतंगर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकित झा। फिलहाल हम अभी जो है बिहार के राजधानी पटना से 200 किलोमीटर दूर दरभंगा में मौजूद है। दरभंगा में हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। इनका नाम है नीरज क्रांतिकारी और इनके ऊपर जो है दरभंगा के सांसद महोदय ने एफआईआर करवाया है, ऐसा इनका कहना है। और सांसद महोदय ने एफआईआर इसलिए करवाया क्योंकि एलपीजी गैस की जो अभी किल्लत है पूरे देश भर में, जिसको लेके नेता जो है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि किल्लत नहीं है, लेकिन जब बतंगर की टीम और अन्य न्यूज चैनल या अन्य लोग जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो वहां पे दिखता है कि भाई किल्लत तो है और कालाबाजारी भी हो रही है। तो इसी मामले पे जब ये सवाल उठाए और जब ये फेसबुक पे पोस्ट किए तो इनके ऊपर जो है साइबर में थाना में कंप्लेन हुआ और अभी पूरे दरभंगा में जो है इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर नीरज क्रांतिकारी ने क्या किया जिससे सांसद महोदय को नीरज क्रांतिकारी के ऊपर जो है एफआईआर करना पड़ा। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ ऐसा कि सांसद महोदय जी इतने नाराज हो गए आप पे कि आप पे जो है एफआईआर हो चुका है? अब देखिए, विगत 2-3 दिनों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और ग्रामीण स्तर पे ही, ज़मीनी स्तर पे भी मैं देख रहा था कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर के जो मारामारी चल रही थी, लोगों के अंदर काफ़ी जो है सो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग परेशान थे, लगातार मुझे फ़ोन कॉल आ रही थी कि आखिर क्या समस्या है, मुझे गैस नहीं मिल रहा है। कई घरों में ऐसा था कि चूल्हा नहीं जल रहा था, कई घरों में ऐसा था कि 2-3 दिनों से खाना नहीं बन पा रहा था। तो लोगों का लगातार मेरे नंबर पर फ़ोन आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ना तो मैं कोई जीता हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और ना ही मैं एलपीजी गैस सिलेंडर का कोई ठेकेदार हूं, ना ही मैं बिचौलिया हूं, ना ही मैं दलाल हूं। तो आप जो मेरे से उम्मीद लगाए हुए हैं वो आप अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगाइए, अगर आपको एजेंसी पे सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा व्यंग के रूप में पोस्ट किया कि आदरणीय सांसद महोदय के लिए, यहाँ के जो दरभंगा के सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, लगभग पिछले 2 पंचवर्षीय से वो सांसद हैं दरभंगा के। झोली में भर के, बोरा में भर के कहे तो पूरे दरभंगा के जनता ने उनको वोट देकर के अपना सम्मानित जनप्रतिनिधि चुना, सांसद चुना है। तो मैंने एक व्यंग भरा पोस्ट किया कि सभी लोग कल, मतलब मैंने 11 तारीख को पोस्ट किया है कि 12 तारीख को सभी लोग अपना अपना खाली सिलेंडर लेकर के, अगर आपको एजेंसी पे नहीं मिल रहा है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, वेंडर लेके नहीं आ रहा है, तो आप अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर पे जाइए, उनसे सवाल कीजिए, उनसे प्रश्न कीजिए, उनसे सिलेंडर का डिमांड कीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया जिसके वजह से सांसद महोदय को मेरे ऊपर एफआईआर करना पड़ा। अच्छा, अभी जैसे हम बात करें कि पूरा दरभंगा में जो है जितना भी फेसबुक प्रोफाइल है सब पे एक ही बात का चर्चा है कि नीरज क्रांतिकारी के ऊपर एफआईआर हुआ है। आपके साथ एक अन्य जो है फेसबुक आईडी, उस पे भी एफआईआर हुआ है। तो क्या लगता है आपका उम्र अभी कितना है ये बताइए सबसे पहले। एज कितना है आपका? मेरा उम्र 22-23 साल होगा। 23 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप ये व्यंग करने लगे और जनता को आपसे क्यों उम्मीद जगी? देखिए पत्रकार महोदय, एक्चुअली में बात क्या है कि मैं बहुत कम उम्र से ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का हूं। मैंने बहुत कम उम्र में एक सामाजिक संगठन से जुड़ा और मैंने बहुत कम उम्र में समाज हित के लिए बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत सारा कदम उठाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को नौजवान का आवश्यकता है, करूँगा। अब अभी डर लग रहा है कि जेल तो जाना होगा क्योंकि सांसद महोदय एफआईआर करवाए हैं किसी अन्य के द्वारा, ऐसा आप लोगों का कहना है, तो जेल अब जाना ही पड़ेगा, ऐसा मन में कुछ डर है? जेल को लेकर के डर का भावना कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेल एक बहुत अच्छा जगह है। मेरे हिसाब से हर इंसान को एक बार जेल का यात्रा करना चाहिए, क्योंकि जेल जाने से इंसान को पता नहीं बहुत कुछ, मेरे हिसाब से, मैं जैसा जानता हूँ कि मेरे हिसाब से बहुत कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। तो जेल के नाम से डर तो कदापि नहीं मुझे लग रहा है। जेल जाना हमारे लिए सौभाग्य क्या बात होगा कि इसी समाज के, इसी क्षेत्र के, इसी दरभंगा के जनता के लिए अगर यहाँ का सांसद मुझे जेल भेज रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं यहाँ के लोगों से भी आह्वान करूंगा कि आप लोग भी खुद में गर्व महसूस कीजिए कि आपके वजह से आपके समाज का एक बेटा इतने छोटे उम्र में जेल का सफर तय करने जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि सिलेंडर सही में कमी है?
ऐसा आपको लगता है? देखिए ये मैं क्योंकि डीएम साहब अलग जो है बयान दे रहे हैं। एक बात बताइए कि अगर एलपीजी सिलेंडरों की कमी नहीं है तो ये जो सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के कतार में लाइन लगे हुए लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्ग का, बच्चों का, वो आखिर क्या है? वो तो झूठ नहीं है। तो लाइन तो लोग ऐसे भी लगते हैं कि उनको सिलेंडर चाहिए होगा तो लाइन लग रहे हैं। इससे पहले तो नहीं लग रहे थे, इससे पहले तो वेंडर आके पहुंचाया जा रहा, वेंडर के थ्रू पहुंचाया जा रहा था, लेकिन आज के समय में सिलेंडर के वजह से लोग लाइन लग रहे हैं, कतार में लग रहे हैं। और जब से मैंने पोस्ट किया है और जब से मेरे ऊपर एफआईआर सांसद महोदय के द्वारा, वो भी देखिए कि अपने खुद से उन्होंने एफआईआर नहीं किया। अगर मैंने उनका व्यक्तिगत पोस्ट किया है जिससे उनके व्यक्तिगत छवि पे हाथ हुई है तो उनको व्यक्तिगत मेरे ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि सांसद जी ने एक अपने कार्यकर्ता जो कि कोई दलित समाज से हमारे भाई आते हैं, कृष्ण कुमार पासवान करके नाम है, उस दलित समाज के भाई के हाथ से, दलित समाज के भाई के माध्यम से मेरे ऊपर एफआईआर करवाया। और मेरे एफआईआर होने के बाद आप यहाँ के पदाधिकारियों का पोर्टल देखिए, डीएम साहब का पोर्टल देखिए, वेबसाइट का, सोशल मीडिया वेबसाइट का, आप यहाँ के सांसद का पोर्टल देखिए कि वो लोग लगातार, जब मैंने जागरूक किया उनको, जब मैंने उन लोगों को सचेत किया कि आपकी कमी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उसके बाद लगातार जागरूकता अभियान यहाँ के प्रशासन द्वारा और यहाँ के शासन द्वारा चलाया जा रहा है। आप पे गिरफ्तारी का जो है वो तलवार लटकता हुआ नजर आ रहा है और लटका हुआ भी है। इस क्रम में आप अपने कभी घर पे नहीं मौजूद रहते हैं तो कहीं कहीं आप जो है अभी ठिकाना बदल रहे हैं, तो कुछ दुख होता है कि आखिर जो है मैंने ये क्यों किया? अगर लोगों को गैस की कमी थी तो रहने देते, तो ऐसा कुछ लगता है मन में? बिल्कुल नहीं लगता है। अगर भगत सिंह को इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी का सजा मुकर्रर हुआ तो वो हंसते हुए फांसी पे चढ़े हैं। तो मैंने इस समाज के लिए लड़ना शुरुआत किया है, तो मुझे जेल क्या, मुझे अगर फांसी की सजा भी मुकर्रर कर देते हैं, सांसद जी के द्वारा मुकर्रर कर दिया जाता है, तो मैं फांसी की सजा भी हंसते हंसते स्वीकार करूंगा और फांसी पे लटकने के लिए तैयार रहूंगा। सांसद जी को जानकारी नहीं है तो फिर सांसद जी विगत जो है लगातार में सांसद बने हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक बार हार गए तो लगातार में सांसद बने हैं, तो फिर लोग उनको क्यों चाह रहा है, क्यों चुन रहा है उनको? देखिए एक होता है क्या कि ब्राह्मण के नाम पे उनको यहाँ से जो है सो ब्राह्मण का वर्चस्व है, यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब वोट ज्यादा है, वोट बैंकिंग ज्यादा है, तो ब्राह्मण के वोट बैंकिंग के वजह से वो जीत जाते हैं। दूसरी बात, मोदी नाम का जप करते हैं, राम मंदिर नाम का, विकास के नाम पे शून्य है। और बात रहा अफवाह का, जिस अफवाह की वजह से उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर किया है, सांसद जी खुद कई बार ऐसा अफवाह फैला चुके हैं कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो चुका है। आप देख लीजिए कहाँ दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हुआ है, दरभंगा के सभी ओवरब्रिज बनकर तैयार हुए हैं। आप देख लीजिए कहाँ ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। एक ही सड़क का 4-4 बार शिलान्यास करते हैं यहाँ के सांसद विधायक। क्या वो अफवाह नहीं है? क्या वो दोषी नहीं है? क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? बात रहा वोट का, तो सांसद जी अपने छवि पे बिना पार्टी के आए सामने में, मैं भी चुनाव लड़ता हूं, हमारे सांसद जी भी चुनाव लड़े। मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि अगर गोपाल जी ठाकुर को मैं चुनौती देता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत छवि पे आइए मेरे साथ, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, आप भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी दल को हटा के मैं आपसे ज्यादा वोट लाने का क्षमता रखता हूँ, ये मैं चुनौती देता हूँ। देखिए पूरे देश में जो है सिलेंडर की किल्लत, भारी किल्लत चल रही है और नेता जो है, मैंने पहले भी बताया कि उसमें पर्दा डालने के फिराक में रहते हैं नेता, और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो सब उस पे जो है पर्दा डालने के फिराक में रहते हैं। उसी बीच एक 26 साल का युवा नौजवान जो है आया और सोशल मीडिया पे एक क्रांति की तरह जो है उस लहर को फैलाया आगे।